तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज मेरा मेडिकल चेकअप था। हाँ, जो रूटीन होता है वही था, वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मैं ना आ गई थी हॉस्पिटल में। बट हॉस्पिटल में मैं 8 o'clock को ही आ गई थी, बट हॉस्पिटल वालों ने मुझे बिठा के रखा। और फिर 8:30 के बाद स्टार्ट किया उन्होंने मेरा सारे प्रोसीजर वगैरह वो है। तो बस मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ। है हमारी जिंदल संजीवनी हॉस्पिटल। ये तो मतलब उनका ग्राउंड फ्लोर है। आई डोंट थिंक सो कितनी ऊंची है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर ही गई थी। तो वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पहले तो उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला, क्योंकि फास्ट वाला वो ब्लड टेस्ट था। फिर उन्होंने मुझे मुझे कहा कि ब्लड टेस्ट तो हो गया है, तो अब आप नाश्ता करने जा सकते हो। तो नाश्ता में मुझे क्या मिला था? इडली, वड़ा, सांभर और साथ में पानी की बोतल भी दी थी इन्होंने। और फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हाँ, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ, ईसीजी भी हुआ। फिर अभी ना मैं टीएमटी के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि टीएमटी में ऑब्वियसली टाइम लगता है ना। वो लोग वहीं पे कार्डियो करवाते हैं। यस, मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और बज रहा है 12:15। हाँ, 12:15। लाइक मैं गई थी ना, तो घर से मैं 7:50 को ही निकल गई थी और अब हो रहा है 12:15। और घर पे ना मैं कपड़े भिगो के गई थी। तो अब सोच रही हूँ कपड़े धो लूँ और उसके बाद ना लंच करने के लिए बाहर ही चली जाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल के लिए। क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। उन्होंने ब्रेकफास्ट तो दिया था, इडली सांभर चटनी वगैरह, बट मुझे फिर से भूख लग रही है। तो क्योंकि जो टीएमटी टेस्ट होती है उसके लिए ऑब्वियसली आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा ट्रेडमिल पर चलना पड़ता है। वैसे तो उन्होंने ना नोट डाउन किया कि मैंने कितनी देर तक ट्रेडमिल पे चली। तो 9 मिनट ही चली, जब ओनली 9 मिनट्स। और मैंने उससे पहले अपने जो एक मतलब JSW का एक एम्प्लॉय था ना, उनका देखा ना, तो वो 13 मिनट चले थे। सो ठीक है, अभी देखती हूँ 3 और 4 o'clock को ब्लड रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी, फिर डॉक्टर को भी कंसल्ट करूँगी क्या कहते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। वैसे अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा बताया कि नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड तो मेरा नॉर्मल था। अभी पता नहीं, एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट शाम को आएगा तब पता चलेगा। तो पहले तो मैंने सोचा मैं ड्राइवर को ही भेज दूँगी रिपोर्ट लेने के लिए, बट फिर सोचा कि नहीं, एक्चुअली मैं भी चाहूँगी तो डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लूँगी। आज मेरे लिप्स थोड़े से ज़्यादा पिंक लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बस उसके बाद मतलब कपड़े धो के फिर सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाऊँ, फिर मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। या फिर ऐसा करूँगी, पहले कपड़े धो लूँगी, उसके बाद मैं आईब्रोज करवाने जाऊँगी। थोड़ा ही बड़ा है, देखिए, सिर्फ थोड़ा ही बड़ा है, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सोच रही हूँ आईब्रोज भी करवा लूँ या फिर कल करवाऊँगी। वैसे भी इतनी आज के दिन की इतनी नीड नहीं है, बट देखती हूँ। कल ही करवाऊँगी, फिर ऐसा ही सोचा है। थोड़ा और बढ़ जाए, एक दिन में क्या बढ़ेगा, बट फिर भी मेरा आईब्रोज का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। जितने मेरे बालों का ग्रोथ नहीं, उतने मेरा आईब्रोज का ग्रोथ है। क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। तो बस ये था मेरा आज का मेडिकल चेकअप। तो मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैं खाने में क्या खा रही हूँ दोपहर में लंच में। क्योंकि ओबियसली 12:15 हो गए तो ऑफिस जाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 बजे तो निकल जाते हैं ऑफिस से। तो इससे अच्छा मैं कपड़े धो लूँ, फिर खाना खाने चली जाऊँ। उसके बाद फिर 3 और 4 o'clock को ही जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर वैसे भी 4 o'clock से पहले नहीं आएगी। तो 4 o'clock को रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। उसके बाद सोच रही हूँ शायद मैं रिलायंस मार्केट चली जाऊँ। बट अभी ऐसा भी सोच रही हूँ कि सैटरडे है ना, तो यहाँ पे भी संडे को वेजिटेबल मार्केट होती है, तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी और वहाँ से ले लूँगी रादर देन गो टू द रिलायंस मार्केट। तो बस यहीं का भी प्लान है। तो चलिए मैं जल्दी से कपड़े धोती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैंने कपड़े धो लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ लंच के लिए। टाइम हो रहा है 1:45। तो यस, आई थिंक लंच 2:30 तक तो मिलेगा। तो पहले मैं लंच कर लेती हूँ, जल्दी से जाती हूँ पहले। और यहाँ ना मतलब सैटरडे को मार्केट भी होती है। मतलब लेडीज़ लोग आते हैं सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह सेल करने के लिए। तो अगर वो होंगे तो सब्जियाँ भी रिटर्न में लेके आऊँगी। तो देखती हूँ, अभी पहले तो सबसे पहले रेस्टोरेंट जाती हूँ। बस आज मेरा कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं लंच ना रेस्टोरेंट में करूँ, बट अभी सोच ही रही हूँ कि अभी बनाऊँगी। इससे अच्छा 60 रुपीज़ लेते हैं, पूरी थाली देते हैं हमें।
उसमें सब कुछ होता है, रोटी सब्जी दाल चावल कर्ड राइस पापड़ वगैरह। ठीक है, अच्छा है। ये मुझे आपको ना पीछे मेरी हॉस्टल दिख रही होगी। तो चलिए जी, मैं रेस्टोरेंट चलती हूँ। और आज मतलब मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सब कुछ होता है, रोटी सब्जी दाल चावल कर्ड राइस भी होता है, क्योंकि ये साउथ है ना इसलिए। बट सब्जी कौन सी होगी वो पता नहीं है, तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में जाके ही पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ सब कुछ। यस, मैं रेस्टोरेंट आ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या खाया। तो मैंने तो पूरी थाली खाई, कर्ड राइस राइस चावल चपाती सब्जी दाल रसम, हाँ, और फ्राइज भी थी। यस, मैं लंच करके तो निकल गई हूँ और अब बारी है। जब मैं आई ना तब तो आंटी लोग बैठी हुई थी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लेके। अभी देखती हूँ वो बैठे हुए हैं कि नहीं, अगर बैठे हुए होंगे तो उनसे ही ले लूँगी। तो फिर मैं आज रिलायंस मार्केट नहीं जाऊँगी, वरना मैंने ड्राइवर को बोल के रखा था कि पहले तो हम लोग रिपोर्ट लेने के लिए जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और फिर रिलायंस मार्केट जाना है। बट अगर आंटी लोग होगी तो उनसे ही ले लूँगी सब्जियाँ वगैरह। सब्जियाँ लेकर घर पे वापस आ गई हूँ तो मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ली है। और लहसुन तो पता है कितना महंगा था, लाइक ये छोटा वाला था ना इसलिए 90 रुपीज़ पाव था, मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा क्योंकि मैंने 100 ग्राम ही लिया। और फिर टमाटर इतने अच्छे नहीं थे, दाग वाले थे, बट वो लोगों का ना जाने का टाइम हो गया था और फिर मेरे पास भी टाइम नहीं था। और मिर्च तो ना इतनी सारी आंटी ने ऐसे ही मुझे दे दी। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब यही है आलू प्याज टमाटर बैंगन और फूल गोभी। तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज फिर मैं क्या बनाऊंगी इस सब के साथ। तो हाँ, मैं ना पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो सब कुछ चाहिए ना उसमें। तो फ्लावर बैंगन प्याज आलू टमाटर सब कुछ चाहिए, मिर्च और लहसुन। और मैंने ना थोड़ा सा अदरक लिया, अदरक इतना ही लिया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो अदरक मैं जनरली किसी में भी डालती नहीं हूँ, बट पाव भाजी में तो अदरक चाहिए और लहसुन भी ढेर सारा चाहिए। तो मैं यही सोच रही हूँ अभी ना मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ और साथ में लहसुन भी मतलब छीलती रहूँगी। और इसमें मैंने लिया है पालक है, मेथी है और धनिया है। तो बस अब सोच रही हूँ कि पालक की भी नहीं सॉरी मेथी की मैं पूरी बनाऊँ। मैं पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनाती हूँ मेथी वाली। तो अगर कुछ भी खाने को नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट मतलब वो मेथी की पूरियाँ वगैरह लेके तो जा सकती हूँ। तो अभी मैं ना यही सोच रही थी कि मैं दोपहर में सो जाऊंगी, बट अभी जस्ट आई हूँ और बज रहा है करीबन 3 o'clock। और जनरली 3 और 4 o'clock को मुझे रिपोर्ट लेने के लिए बोला है और फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। तो सोच रही हूँ अभी शो नहीं और लाइव स्ट्रीम कर दूँ स्टार्ट, हाफ एन आवर ये या फिर 1 घंटे तक, जब तक मेरा ड्राइवर नहीं आ जाता लाइव स्ट्रीम करूँगी और साथ में लहसुन भी छील दूँगी। और वैसे पाव भाजी में मैं सोच रही हूँ पाव के साथ नहीं खाऊँ पाव भाजी को, उससे अच्छा मैं पराठा बना लूँ, क्योंकि सुबह में भी मैंने बाहर का खाया था। ये देख रहे हो मेरी नेल पेंट अभी भी है, देखिए दिख रही है, मतलब उसका कलर ऐसा ही है तो ज़्यादा नहीं दिखेगी, वैसे डल हो गई है। बट ये वाली नेल पेंट में जब आई थी ना मतलब अहमदाबाद से करीबन मैंने 20-25 दिन पहले लगाई है, बट फिर भी है अभी भी। ओबियसली ऊपर से निकल गई है बट देखिए है ना अभी भी, तो इसलिए मुझे ये वाली नेल पेंट काफ़ी पसंद है। तो बस करती हूँ अभी लाइव स्ट्रीम और फिर आपको मिलती हूँ शाम को, लाइक रिपोर्ट में क्या आया है, डॉक्टर ने क्या बताया वगैरह। तो यस, स्टे ट्यून विथ मी। अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है वैसे। और हाँ, ये हमारी कार है जो जा रही है, हाँ हमारे ड्राइवर हैं उनको लेके जा रहे हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे हॉस्टल का बाहर का व्यू, यहाँ पे पार्किंग है वैसे। और हाँ, ये कार लड़कियाँ चलाती है, इसलिए मुझे अपने आप कभी कभी गुस्सा आता है मुझे ड्राइविंग क्यों नहीं आती है। मैं ऊपर आ चुकी हूँ फाइनली मेरे रूम में, बट पता है क्या हुआ, लाइक मैं जब आपको यहाँ पे दिखा रही थी ना नीचे ब्लॉग शूट करके, तो मेरा जो दूसरा फ़ोन था वो गाड़ी में ही रह गया। वो तो अच्छा हुआ मैं नीचे ही थी और मेरे ड्राइवर ने ना देख लिया पीछे कुछ रह गया ऐसा करके, और उसने मुझे बोला कि मेरे अपना फ़ोन तो घर नीचे भूल गई है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। तो
फाइनली नहीं तो मुझे उसको बेचारे को फ़ोन करके वापस बुलाना पड़ता। वैसे मेरे दूसरे फ़ोन में भी उसका नंबर है, बट दूसरे फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है, वो वाले फ़ोन में ही सिम कार्ड है। तो बस, और अब भी मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, लाइक अब मैं ना फिर से लाइव आ जाऊँ कि क्या। वैसे करने को मेरे पास बहुत कुछ है, लाइक मैं लहसुन छील सकती हूँ, लहसुन छील के डिब्बी भर के रख दूँगी ताकि मुझे हर रोज़ ना कुछ करना नहीं पड़े। मतलब लहसुन वाला ही सब्जी वगैरह सब अच्छा लगता है इसकी वजह से। और फिर मेथी भी लेके आई हूँ, तो मेथी भी करनी है सही, धनिया भी करना है, पालक भी करनी है। तो वहीं पहले तो सोचा लाइव आ जाती हूँ, फिर सोचा, फिर अभी ना मैं दोपहर में या सुबह याद नहीं है मुझे, हाँ मतलब 12:30 के आके फिर मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो सूख गए थे, तो वो मैंने वापस ले लिए। और बाकी के कपड़े धोए हुए तो थे मैंने सुबह से, बट डाले नहीं थे, तो वो अभी डाले सुखाने के लिए। और अब मैंने सोचा फिर मैं क्या करूँ, तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया, मैं मेथी वगैरह लहसुन छील देती हूँ, मेथी धनिया वगैरह कर देती हूँ और डिब्बा भर के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फिर मुझे ना कुछ भी दिक्कत ना हो। मेथी, और कल सोच रही हूँ कल ना ब्रेकफास्ट में मैं मेथी का थेपला बनाऊँ। हम गुजराती है, थेपला तो मैंडेटरी है, तो बस यही है। और आज तो मैं लाइव भी आई थी, और आज ना मेरी लाइव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब मेरे टोटल व्यूज़ हुए 995, मतलब 1000 व्यूज़ में सिर्फ 5 व्यूज़ ही कम। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगी। और बाकी क्या है, हाँ रेगुलर व्लॉग भी डालूँगी। आज भी मैंने व्लॉग शूट किया, वो आज ही डाल दूँगी, मतलब सैटरडे, आप याद रखिएगा। तो बस जी। और हाँ, कहीं लोग पूछ रहे थे दीदी आपका रिपोर्ट क्या आया, तो जी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल ही है। जनरली मुझे लग रहा था मैट भी मेरे रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल आएगा, कोलेस्ट्रॉल सॉरी, बट नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आया मेरे रिपोर्ट में। तो यस, काफ़ी नॉर्मल है। सिर्फ डॉक्टर ने यही कहा है कि मुझे ना आयरन पे फोकस करना होगा, मतलब आयरन ज़्यादा लेना होगा। और मतलब ABC जूस में ले सकती हूँ, लाइक बीटरूट, कैरेट। और अब मैं सोच भी रही हूँ मैं ABC का जूस बना के हर रोज़ पीऊँ, बीटरूट, कैरेट एंड एप्पल का। बट आज मैं गई तो मुझे बीटरूट तो कहीं पे दिखे ही नहीं, कैरेट दिखे थे, कैरेट मैंने लिए नहीं आज। तो सोच रही हूँ ला के रख दूँ, बट वही होता है, सुबह में ना हो नहीं पाता है मुझसे, और वो सुबह में पीना ही अच्छा होता है। देखती हूँ अभी। तो चलिए, मैं लहसुन वगैरह छीलती हूँ, और फिर मेरी भाजी को कुकर में चढ़ाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक हो रहा है अभी टाइम 5:30, माइट बी 5:20, यस आई एम क्वाइट नियर। तो वो मेरा काम निपटाती हूँ, और मुझे फिर से भूख लग गई। पता नहीं आज मुझे क्यों इतनी भूख लग रही है, शायद मेरा ब्लड ले लिया इसकी वजह से, पता नहीं। तो चलिए काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड विथ मी। ये खाते हैं हरी हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी और धनिया। तो यस, मैं ये सब कुछ काटने के लिए बैठ गई हूँ। गाइस, मतलब मैंने है ना इसके लिए, भाजी के लिए सब्जियाँ मतलब छोटी छोटी की है, और उसको अब मैं उबालने के लिए रख दूँगी। इसमें पानी इसीलिए डाला है ताकि मैं इसको पहले अच्छी तरीके से धोऊँगी, उसके बाद ही कुकर में डालूँगी। और यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील के रख दिया है, लहसुन हम लोग लहसुन बोलते हैं गुजराती में, इसलिए। और अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है, लाइक मैं पहले तो मिर्च काटूँगी, फिर अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाऊँगी, फिर टमाटर काटूँगी, फिर ऑनियन काटूँगी। तो पहले मैंने सोचा पहले ये भाजी को ही इसमें मैंने क्या डाला है, लाइक अ फ्लावर, और ये है ब्रिंजल, बैंगन और आलू। आप लोग चाहो तो मटर भी डाल सकते हो, बट मटर मुझे आज मिला नहीं, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब मेरे लिए ये भाजी 2 दिन तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारी बनेगी ना। अभी तो इतना है, इसमें अभी प्याज आएगा, लहसुन आएगा, टमाटर आएगा, कितना हो जाएगा। तो मैंने कुकर में बॉईल करने के लिए रख दी है। तो अभी मैंने दिया है 2 प्याज का भाव ना आसमान छू रहा है, मतलब आलू से महंगा प्याज है, टमाटर से महंगा भी प्याज है। फिर मैंने लिए हैं 2 टमाटर। तू कहाँ जा रहा है भाई? हाँ, क्योंकि मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है भाजी में। फिर ले है 3 मिर्च, मुझे लगता है 3 से ज़्यादा तीखा हो जाएगा, बट देखते हैं। और अदरक इतना नहीं डालूँगी, हाफ ही डालूँगी। तो यस, इन सबको काटते हैं, और मेरे पास कटर नहीं है तो हाथ से ही काटना पड़ेगा। तब तक मेरी भाजी भी बॉईल हो जाएगी,
जाऊँगी टेम्पल, क्योंकि टेम्पल में हर रोज़ जाती हूँ, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो यस, भाजी बोल हो जाए, सब कट कर लूँ, उसके बाद टेम्पल जाऊँगी। आके ना पहले तो मैं भाजी को ही छोंक लगा के भाजी कर दूँगी, मतलब छोंक लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, हाँ सब्जियाँ पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आज मेरे लिप्स ज़्यादा पिंक पिंक लग रहे हैं तो और बस वहीं, और फिर पराठा का आटा गूंदूँगी और पराठे के साथ खाऊँगी भाजी को। देखते हैं, आज लाइव का टाइम मैं 8:30 का सोच रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता मैं 8:30 को लाइव आ पाऊँगी। तो चलिए मैं सब जल्दी से काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जी। मतलब मैंने भाजी के लिए सब्जियाँ तो उबाल दी है। अभी मैंने मिर्च, ये अदरक और लहसुन रखा है, यहाँ पे प्याज काट के रखे हैं, और यहाँ पे रखा है टमाटर, मतलब बहुत छोटे छोटे काट के। तो आई थिंक मुझे लगता है इतना टमाटर सफिशियंट है, बट फिर भी एक रखा है साइड में। अगर मुझे लगता है सफिशियंट नहीं है तो फिर डाल दूँगी। फिलहाल 8 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले टेम्पल चली जाऊँ, फिर आके बना दूँगी। और अभी वैसे भी मतलब थोड़ी देर हो गई है, तो सोच रही हूँ ब्रेड ही लेके आऊँ, ब्रेड के साथ खा लूँ। बट फिर ऐसा लगता है कि दोपहर में भी बाहर का खाया था, सुबह में भी खाया था, हालांकि हॉस्पिटल से था और इडली थी, तो इडली तो अच्छी होती है, बट फिर भी इतना टाइम नहीं लगेगा, पराठा ही बना लूँगी। क्योंकि मेरा ऐसा एम है कि मैं 8:30 तक लाइव आ जाऊँ, 8:30 नहीं तो 8:45 तक तो आ ही जाओ। तो चलिए जी, मैं जाती हूँ टेम्पल और फिर आपको दिखाती हूँ भाजी कैसी बनी है मेरी। मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट है डिनर करने के लिए, तो मैं मेरा डिनर कर लेती हूँ और फिर मुझे लाइव भी आना है। तो चलिए मैं मेरी लाइव स्ट्रीम को यहीं, लाइव स्ट्रीम बार बार लाइव स्ट्रीम ही बोलती हूँ। तो यस, मैं मेरे ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, मंदिर भी गई थी बट तिलक टेढ़ा लगा दिया। और मिलती हूँ आपके साथ फिर से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।